Good morning, students. How are you all? I hope you all are paying attention to your studies at your homes. So, today in your English literature, we will be starting a new chapter that is a unique invention. यूनिक का मतलब होता है अनोखा और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है आविष्कार. सो ये जो चैप्टर है एक अनोखे आविष्कार अ यूनिक इन्वेंशन के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ. Let us now read a one-act play about a scientist who invents a unique device that can remove sounds. A one-act play is a short play that concentrates on one episode and has very few characters. तो ये जो स्टोरी ये जो चैप्टर है इट इज़ अ वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले का क्या मतलब होता है? अ वेरी शॉर्ट प्ले, बहुत छोटा सा नाटक जो कि सिर्फ एक एपिसोड के बारे में होता है, जो बस एक एपिसोड का होता है और उसमें बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं. नाउ दिस वन एक्ट प्ले इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट के बारे में जिसने एक ऐसा यूनिक डिवाइस इन्वेंट किया था जो कि सारे साउंड्स रिमूव कर सकता था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले? फर्स्ट इज द विलेज हेड, गांव का मुखिया. नेक्स्ट इज अ साइंटिस्ट हुज नेम इज सर पैब्लो स्मिथ. नाउ नेक्स्ट वन इज माइक, अ लिटिल बॉय अमंग द विलेजर्स में से एक छोटा सा लड़का जिसका नाम क्या है? माइक. एंड रेस्ट ऑफ द विलेजर्स. सो दीज आर द पीपल प्रेजेंट इन द प्ले. सीन वन, पहला सीन. A crowd of village men, women, and children are gathered around a platform in a village marketplace. They can be heard chattering. Everyone seems excited. A tall, well-built old man who is a village head is standing on the stage and waiting for the crowd to settle down. So, scene वन में कौन कौन से लोग प्रेजेंट है? कौन सी जगह है? इट्स अ विलेज मार्केट. विलेज का बाज़ार, मेन बाज़ार जो होता है गांव का, वहाँ का सीन है. बहुत सारे मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सब एक जगह एक सेंटर स्टेज की तरह जगह के पास इकट्ठे हुए थे और उनके बीच में सेंटर में कौन था? द विलेज हेड. ओके, एंड ही वॉज अबाउट टू स्पीक समथिंग टू द विलेजर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट डज ही सेज. विलेज हेड clears his throat and speaks in a strong voice. विलेज हेड जो है एक बहुत लाउड वॉइस में बोलता है. गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड चिल्ड्रन टू. हर किसी को गुड मॉर्निंग विश करता है वो. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर टुडे. और उन सबको थैंक यू बोलता है दैट उसके बुलाने पर सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं. एवरीवन इज़ लिसनिंग साइलेंटली टू द विलेज हेड. सब चुपचाप से विलेज हेड की बातें सुन रहे होते हैं. I recently came across a line written by Edward Teller, a great physicist, which reads, "The science of today is the technology of tomorrow." Okay, so उसका फर्स्ट लाइन क्या होता है कि आज का जो विज्ञान है वो कल के लिए टेक्नोलॉजी बन सकता है. कल हमारे उसको अगर हम आज ध्यान दें, उसको बढ़ावा दें, उसके ऊपर रिसर्च करें तो कल जाके हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी बन जाएगा, हमारा उपयोग में आ सकता है. It instantly caught my attention because our esteemed village, with this very belief, has decided to support the gifted scientist. तो वो ये लाइन बोलता है, उसके बाद बताता है कि हमारा जो ये रिस्पेक्टेड जो उनका विलेज है, जो ये बहुत प्रतिष्ठित उनका जो गांव है, उसने डिसाइड किया है, उन सब सारे विलेज हेड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि दे विल बी लेंडिंग हेल्पिंग हैंड. वो सब मिलकर सपोर्ट करने वाले हैं द रिनॉन्ड साइंटिस्ट, द वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? सर पैब्लो स्मिथ. इन हिज यूनिक साउंड रिमूवर एक्सपेरिमेंट. किस चीज़ में अपना योगदान देने वाले थे वो लोग? उनके साउंड रिमूवर एक्सपेरिमेंट में. ओके, द क्राउड क्लैप्स. लेट मी टेक this opportunity to request Sir Pablo Smith to give you all the details about the unusual experiment and his invention in his own words. फिर वो सारे लोगों को बताते हैं कि now he would like to request Pablo Smith to come on the stage and give them the complete detail about the experiment which he is going to perform. Now, a weak and feeble middle-aged man who is Sir Pablo Smith walks up to the stage. He addresses the crowd in his frail voice. तो सर पाब्लो स्मिथ जो हैं वो स्टेज पे जाते हैं. ही वॉज अ वेरी वीक एंड फीबल लुकिंग मैन. बहुत पतले दुबले इंसान थे. एंड ही वॉज अबाउट 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज. ओके, एंड ही स्टार्ट्स टू एड्रेस द क्राउड के बीच बोलना स्टार्ट करते इन हिज वेरी वीक वॉइस, वेरी स्लो वॉइस. Sir Pablo Smith, thank you for your kind words, dear sir.
Thank you for having me here and helping me to begin the sound removal experiment in your village. So he starts by thanking the village head that he had allowed him to go with his experiment in the village. I have told for several years to create a device that can remove sounds around us. Sounds that disturb us, sounds that scare us, sounds that irritate us, sounds of sorrow, sounds of despair, and sounds of everything that we do not want to hear. As you may well understand yourselves, collecting these sounds in a device and removing them from your surroundings will be highly helpful. The crowd seems very impressed. People start murmuring praises about the device. सो सर पैप्लो इसमें जो डिवाइस बनाने वाले थे वो कैसा डिवाइस होने वाला था? इट वुड रिमूव साउंड्स विच वी डू नॉट वांट टू हियर, लाइक द साउंड्स दैट स्केयर अस, स्कैरी साउंड्स, और द साउंड दैट डिस्टर्ब अस, मे बी द साउंड्स दैट इरिटेट अस, और द साउंड्स ऑफ sorrow and despair, दुख में जैसे हम चिल्लाते हैं, ओके, all these kinds of sound which we do not want to hear. This sound remover experiment was going to remove all those sounds. A device would be made by Sir Pablo Smith which would remove all such sound from our surrounding. So जब उन्होंने ये सब बताया, गांव के सारे लोग बहुत इम्प्रेस हो गए और उनकी तारीफ़ें करने लगे. So that's all for today. We'll be continuing with the rest part of the chapter in the next video. Your homework is to write all the difficult words in your copy. That's all for today. Thank you.